तो चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और इस समय की बड़ी खबर आपको बताएंगे। ज्ञानवापी विवाद पर खुलकर बोलने वाले एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर ओवैसी ने लिखा कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। तो बड़ा ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी का, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ये एक बड़ा निशाना असदुद्दीन ओवैसी ने, और नीचे लिखा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम चीफ लगातार ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर, कुतुब मीनार विवाद को लेकर मुखर रहे हैं, और आज एक फेसबुक पोस्ट ऐसा उन्होंने किया जिसको लेकर अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ओवैसी की पोस्ट पर गिरिराज सिंह का कहना है कि ओवैसी जो हैं वो सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। ओवैसी सनातनी लोगों को गाली दे रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, ये ऑल इंडिया मुस्लिम में जो एआईएमआईएम पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान दिया है। उसमें कहा है कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ये बयान ओवैसी साहब के हवाले से छापा दिया गया है उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे। मेरा मानना है कि ओवैसी भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है, बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन को। मैं कहूंगा कि ये ओवैसी वही हैं जो पूरा परिवार जहर उगलते हैं भारत के सनातन पर, भारत के हिंदुओं पर। ये ओवैसी अगर 1947 के पहले होते तो ये सुपर जिन्ना होते, और आज के भी ये सुपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको इतना ही शौक है अपने आप को जानने का, पहले वो अपने आप को जान लें कि वो कौन है, तो बेहतर होगा। गुलाम नबी आजाद जी के वक्तव्य बड़ा वायरल उनका एक, वो बता देंगे कि कौन किसका पूर्वज है और कौन किसकी बीबियां है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की आप शायद उस बयान की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पूर्वज हिंदू थे। क्या उस बयान की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल उसी बयान पे कह रहा हूं कि ओवैसी कम से कम गुलाम नबी आजाद से सीख तो लें, सभ्यता और संस्कृति भी तो लें। गुलाम नबी आजाद भारत के हिंदुओं को गाली नहीं दिया, लेकिन ये तो गाली दे रहे हैं। ये देश को कतई बर्दाश्त नहीं, ये सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहते हैं, और ये दुनिया जानता है। अगर ये नहीं है तो औरंगजेब के दरगाह और कब्र पे कौन गया था चादर पहुंचाने? अगर मुगलों के से इनको स्नेह नहीं है तो बाबर की तारीफ कौन करता? ये तो सारे उन लोगों की तारीफ करते जो भारत के मुगल आक्रांता और लुटेरा थे। आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो ओवैसी साहब के भी पूर्वज हिंदू थे, आप ये कहना चाहते हैं? ये सीख लें कि उन्होंने क्या कहा है। नहीं हो तो जाकर के पूछ लें, वो 100 शरीर हैं, तब इनको समझ में आएगा। ये बैरिस्टर तो हैं, लेकिन समाज को तोड़ने में इतना ये मशगूल हो गए हैं कि सारी बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई।
तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया, फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और उससे विवाद खड़ा हुआ और गिरिराज सिंह जो है उसका जवाब देते हुए आपने सुना कि सनातनी जो सभ्यता है उसका हमेशा ये विरोध करते हैं, हमेशा उसका अपमान करते हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।